नहीं, मुझे आज भी बच्चे बहुत पसंद हैं। जी जी जी, मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। नहीं नहीं, वो बच्चों की बात नहीं कर रहा। मैं बच्चों के बाप की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे और पता नहीं कितने गुम गया बेचारा। वो कहते हैं ना, मेरे नसीब की बारिशें कहीं और छत पे बरस गई। अगर मुझे इसमें भी दिलचस्पी है कि कार्टून कौन सा पसंद है आज भी आप? हाँ कार्टून होने चाहिए। पहले मैं बचपन में देखती थी पोपाया द सेलर बहुत हाँ जी, हाँ ज्यादा। जी। टॉम एंड जेरी आज भी पसंद है। कितने ओरिजिनल थे ना ये। और उसके अलावा मुझे ना वो बारबीज वाले भी कार्टून अच्छे लगते हैं। डिफरेंट कार्टून होने चाहिए थे। टॉम एंड जेरी में कौन आपको ज्यादा पसंद था? दोनों ही पसंद थे वैसे। बेचारा टॉम तो मजलूम ही था। तो क्या याद आ रहा था आपको इस मैगजीन से? बस इसमें मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, अपनी जवानी याद आ रही है। जब मैं लेके बैठी होती थी, आंखें और आवाज़ें पड़ती थी माँ की, उसके बाद फिर डांट भी पड़ती थी और कई दफ़ा तो भूल ही जाती थी और इतना खो जाती थी। आप यकीन कीजिए, ये जो रिसाले हैं इनमें जो कहानियाँ छपती थी वो ऐसे जैसे हम टीवी ड्रामे देखते हैं और उसमें हमें लगता है ये रियलिटी है, तो ये इसमें भी वही जी, तहरीर की एक अपनी दुनिया होती तहरीर है। की अपनी एक दुनिया, उसमें मजा आ रहा होता है, लग रहा होता है कि सचमुच वही है। यही तो मार गया कि ओ जा हीरो कोई नहीं लग गया। हल्के सुरमई रंग का लिबास पहने हुए हाय, सीढ़ियों से उतर रहा था, लगता था इतना कि सीधा दिल में उतर खूबसूरत। गया। वैसे ही मैं बड़ी और तरह की कम गो थी, बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं थी। आज तो पटर पटर बोल रही हूँ आपके सामने। अब वो ठीक हो गई हूँ, मैं काफी बेहतर हो गई हूँ। ड्रामे ऐसे किए ना मार कुटाई वाले। मेरे ख्याल से ये अस्मा आपा की वजह से हुआ दादा। नहीं, अस्मा के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो समझ लें हम जवानी बचपन कह सकते हैं, लड़कपन नहीं। अच्छा। बचपन, हाँ बचपन के पुरानी हम दोस्त हैं बहुत बड़ी सब? पुरानी हम दोस्त हैं। हमारा जिंदगी के काफी साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं और अभी भी हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्मा की और मेरी शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो बहुत लाइवली हैं, बहुत एनर्जी है उनमें। बहुत फर्क है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। हम बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, बहनें भी हैं, सब कुछ है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो जो सबसे पहले पहुंचने वाले लोग थे ना, जिनको फ़ोन किया था, तो वो थे अस्मा और अब्बास भाई जो उनके हस्बैंड थे। हाँ, देखे ना कल अब्बास। और आप देखें कि रूही बानो के साथ भी उन्होंने बहुत ख्याल किया। बहुत किया। रूही बानो का तो मुझे बड़ी दिली अफसोस है। मैं एक दफ़ा मिली थी उनसे, उसी में अस्मा ने मिलवाया था। उनकी हालत देख के तो बहुत दुख होता था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट, अच्छी, सबसे बढ़ के होता कि एक इंसान थी, वो सरमाया थी, पढ़ी लिखी, और उनकी ज़िंदगी ज़ाया गई। मैं इस बात पे हैरान हूँ वैसे कि लोग अपने आप को ज़ाया क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, नफ्सियात इतना क्यों बनते हैं आप लोगों के करके अपने आप को नफ्सियाती बना लो यार, क्या है, अपनी ज़िंदगी इतनी कीमती है आपकी। मुझे अगर आप इजाज़त दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। वापस आकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रूही बानो साहिबा वाला मामला था, हर शख्स के देखने का अपना अंदाज़ है ना, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि इतनी बड़ी फनकारा के साथ जो कुछ बीता, उसकी वजह क्या हो सकती है? ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही अहम अदाकारा, बहुत सी यादों, बहुत सी बातों के साथ एक अहद जो है वो उसकी शाहिद हैं। हमारे साथ मौजूद है शाइस्ता जबी साहिबा, शाइस्ता हैं। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या जानना चाह रही है। लेकिन उससे पहले आप कोई बात की थी रूही बानो साहिबा के हवाले से, तो वो मुकम्मल करते हैं। जी, मैं चाह रहा था कि इनकी राय मुख्तलिफ लगी मुझे। रूही बानो साहिबा ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी, तो मैं जानना चाह रहा था कि ये कैसे देखती थी इस सारे मामले को। मैं समझती हूँ कि इंसान को ना, कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ नहीं हैं, और वो तो एक काम करने वाली खातून थी। देखिए ना, ज़िंदगी में होता है। और मुझे लगता है उनका जो हल्का है बाप था, जो उनको बड़ा जी सुपरस्टार, तो ये आज भी उनको बड़े तगमे याद करते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, ठीक है ना। इस वक्त हमारे मुल्क का बड़ा नाम है रूही बानो का जो किया जाता था।
यार आप लोगों ने उसको बिल्कुल ही पागल बन के, वो तो पागल खाने में पहुंच गई बेचारी, ठीक है ना। जिंदगी बड़ी कीमती होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। अगर आप किसी इंसान को कोई तवज्जो दी जाए, एक बंदा सड़ रहा है, मर रहा है, अपने घर में पड़ा हुआ है, मरने दो। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रेजेडी, मैं समझती हूँ उनकी भी ये खामी थी। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप तौबा, मैं नहीं कहती कि पता नहीं उनका की ज़िंदगी का क्या था, कि जब आप अल्लाह से दूर हो जाए ना तो आप डूबने लग जाते हैं। जब आप अल्लाह का सहारा पकड़ लेते हैं ना तो आप जितनी मर्जी खाइयाँ आए, जितनी मर्जी मुसीबतें आए, आप ठीक ही रहते हैं। अल्लाह ताला आपको बचा लेते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या था, लेकिन उनको मारने में बहुत सारे लोगों का हाथ होगा, मेरा ख्याल है। वो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खातून, एक खूबसूरत खातून थी और परफॉर्मर भी थी। मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि उनको मारने में बहुत सारे लोगों का हाथ था, बहुत सारे लोगों का। जी शाइस्ता साहिबा, आप और अस्मा अब्बास बहुत साथ साथ नज़र आती हैं। वो बड़ी शौक और शरारती हैं और आप बड़ी संजीदा। आप दोनों की कैसे बनती है? बहुत बनती है जी, बहुत ज़्यादा बनती है। आप यकीन कीजिए कि हमारा जब वो यहाँ लाहौर में होती है ना तो हमारी अक्सर फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही होती। हाँ ऐसा है, लेकिन फिर भी हमारी बहुत बनती है, क्योंकि एक होती है अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में। बचपन की आप बता रही थी ना दोस्त? हाँ, बचपन की दोस्ती है, फिर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हर बात में, दुख सुख में भी साथ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं होती कि आपकी शख्सियत डिफरेंट है। जी, जी। अब एक ही शख्सियत के लोग अगर फ्रेंड्स बन जाएं तो क्या मज़ा। आपको मैंने कहा बहुत खुश रखती होंगी वो। हाँ माशाल्लाह, बोलती सिर्फ वही है, मैं सिर्फ सुनती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अब तो मैं भी थोड़ा बहुत बोलती हूँ। अस्मा साहब ने आपको बोलना सिखा दिया है। बोलती वही है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत उसने भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ, यानी कि हिम्मत की है, कैंसर से भी लड़ी है और ज़िंदगी में उसने बड़ी तगोदो की है। माशाल्लाह वो बड़ी दिलेर है। फाइटर है। हाँ बहुत दिलेर है। बहुत सारी तालियां भी अस्मा के लिए, बहुत ही कमाल की कॉलीग हैं और आर्टिस्ट हैं। जी शाइस्ता साहिबा, आपका अपने वक्त में क्रश कौन रहा है? मैं बाकी तो सब क्रैश है। कौन सा ऐसा काम है टेलीविजन का या थिएटर का जो आप सोचती हो कि काश ये मैंने न किया होता ड्रामा? थिएटर का इस तो बेहतर सी मैं ब्याह कर लेंदी। हाँ, एक दो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जैसे उनमें दिल नहीं कर रहा होता कि आप काम करें, तो लेकिन करना है, पैसे हैं चाहिए, अब ज़रूरत है। मैंने अब छोड़ें बस, पैसे बताएं कितने देने हैं, काम कराओ, जो कैरेक्टर माँ बनाना माँ बनाओ, जो मर्जी करो। कभी ऐसा हुआ कि ये बाज़-औक़ात ये बहुत सारे फनकार गिला करते हैं, कभी पैसे वैसे कुछ खा पी जाते हैं, सब नहीं कभी कभार, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? तो आप तो इतनी शाय हैं, आप तो कहती भी नहीं होंगी। बड़े लोगों ने खाए हैं, लेकिन मेरे ज़्यादातर लाहौर में खाए हैं सबने। मैं कराची में किसी ने नहीं। इसीलिए आपने कहा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगी। छोड़ जाऊंगी। लाहौर में वाकई माशाल्लाह साढ़े शेर दे बच्चे उन्होंने अलानिया खाते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरहले में। आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी यादों, बहुत सारी बातों और बहुत सारे कर्जे के साथ जो लोगों ने उनके देने हैं। आप देख रहे हैं